अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और सदर जनरल असेंबली मारिया फर्नांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Acknowledged and recognized. So that speaks well about the commitment of this country to people in human mobility, but people that are vulnerable and that are just leaving their countries of origin because they don't feel safe or they want to look for a better future for themselves and their families. And this is very much connected to the peace process in Afghanistan. So I also commended the efforts and the contribution that Pakistan is making to support and accompany the peace process in Afghanistan. I think a prosperous and peaceful Afghanistan would benefit the entire region and Pakistan, but also the entire region. So we had a very, very fruitful conversation. I'm sure that I'm leaving out several of the issues we touched upon, but once again, I am extremely honored to be here in this beautiful country. To be able to meet a new government that is extremely committed to sustainable development, extremely committed to strengthening multilateralism, extremely committed to the strengthening and to the revitalizing of the United Nations and the United Nations system. So Minister, once again, thank you for the hospitality and for the great and very fruitful meeting this afternoon. Thank you very much, Madam President and Foreign Minister. Sir, we will take a few questions. Shumaila, for the Madam President. Thank you very much, Shumaila and the APP. Madam, as for UN security reforms, Security Council reforms, it has been 25 years that प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सदर जनरल असेंबली मारिया फर्नांडिस की जानिब से। क्या नवाज शरीफ ने लॉबिंग के लिए बैनुल अक़वामी कंपनीज को फंडिंग की? वजीर आज़म इमरान खान ने मामले का नोटिस ले लिया है। कौमी खजाने से गैर मुल्की कंपनीज को कितना पैसा दिया गया? वजीर आज़म ने ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया है। अब्बास शब्बीर से मजीद बात करेंगे इस मामले पर। अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जब ये मामला आया कि साबका अदवार में अमरीकी और कुछ ब्रिटिश कंपनियों की खिदमात हासिल की गई हैं लॉबिंग के हवाले से और उससे कौमी खजाने से रकम पे की गई है, इन अदायगियों का जब इंकशाफ सामने आया तो इमरान खान ने इस मामले का फौरन नोटिस लिया है, तमाम तफसीलात तलब की हैं। वज़ीर आज़म ने इन कंपनीज को रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत की है और साथ साथ जो बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात हैं उनके भी ऑडिट करवाने का फैसला किया है। मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला की फहरिस्त और अदायगियों की तफसीलात भी फराहम की जाए। ये भी बताया जाए कि ये जो ऑडिट जो कंपनीज है लॉबिंग करने वाली, इनको किस मद में पैसा दिया गया और ये देखा जाए कि इन कंपनीज का जो लॉबिंग करने का मकसद था पाकिस्तान से रकम लेकर वो क्या था और वो मकसद किस लिए हासिल किया गया साबका अखबार में। इस तमाम चीज़ों का नोटिस इमरान खान की तरफ से लिया गया है और फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। ये भी कहा गया है कि कंपनियों की खिदमात हासिल करने का मकसद जो है वो आलमी सतह पर लॉबिंग थी या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ हुकूमत को बचाने के लिए किया गया। चूँकि कंपनीज जो है वो सोशल मीडिया के लिए डाटा फराहम करती हैं जो भी इनको हायर करे, तो इमरान खान के नोटिस में जब ये मामला आया गया कि कौमी खजाने से ये पैसा गया है और इन रकूम की अदायगी की गई है, तो इस मामले का नोटिस लिया गया और तमाम तफसीलात को फौरी तौर पर इकट्ठा करने की हिदायत भी की गई है। वजीर आज़म ने कौमी खजाने से गैर मुल्की कंपनीज को अदायगी का नोटिस ले लिया। अब्बास शब्बीर, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। 21 साल से मुंसफी के फराइज सर अंजाम देने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुंसफे आला बन गए। ऐवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब हुई जिसमें वजीर आज़म और आर्मी चीफ समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हलफ लिया। सुप्रीम कोर्ट में नए दौर का आगाज। अदालत उज़्मा के सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा मुल्क के 26वें चीफ जस्टिस बन गए।
और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करने लगो तो अदल व इंसाफ से फैसला करो। नए चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब ईवान सदर इस्लामाबाद में हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा से हल्फ लिया। I, Asif Saeed Khan Khosa, son of Sardar Faiz Muhammad Khan Khosa, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. तकरीब हल्फ बर्दारी में वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार शरीक नहीं हुए। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, तसद्दुक हुसैन जिलानी और अनवर ज़हीर जमाली मौजूद थे। डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 1979 में लाहौर हाई कोर्ट से वकालत का आगाज किया। 1998 में लाहौर हाई कोर्ट जबकि 2010 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। आगे बढ़ते हैं। कराची के हिल पार्क में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात की शामत आ गई। CPLC का दफ्तर बाल बाल बच गया। जमील यूसुफ से बातचीत के बाद CPLC का दफ्तर जायज करार दे दिया गया। KMC का तजावुजात के खिलाफ मिशन क्लीन अप। एंटी इंक्रोचमेंट टीम ने एंट्री मार दी हिल पार्क में। 5 रेस्टोरेंट्स, 2 शादी हॉल्स, मिनी गोल्फ क्लब समेत 20 तामीरात बनी हुई थी। KMC ने टारगेट सेट कर लिया। 4 टीमें भी बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक क्लियर ऑर्डर है इसमें कि कोई भी पार्क में, फुटपाथ पे, एमिनिटी प्लॉट पे या नालों पे किसी किस्म की भी तजावुजात या वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। हिल पार्क में कायम CPLC के दफ्तर को भी पहले गैर कानूनी करार दिया गया, मगर कहानी में ट्विस्ट आया। मसलहत को देखते हुए CPLC को इजाजत दे दी गई। साबिक CPLC चीफ जमील यूसुफ कहते हैं, हम फलाही काम कर रहे थे, करते रहेंगे। हमारा काम फलाही काम करना है और वो फलाही काम हम कर रहे हैं। ये बनाया गया है बिकॉज यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम से लोगों के, तो हमने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ KMC ही दफ्तर यहाँ बनाया। कचरा को अच्छा काम हो रहा है। उनको हर पार्क में चाहिए एक ऑफिस, जो सिक्योरिटी ऑफिस हो, पुलिस कंट्रोल हो, वायरलेस सेट हो। इमरजेंसी होगी तो कैसे बुलाएंगे। KMC ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पार्क की जमीनों का कमर्शियल इस्तेमाल अब नहीं चलेगा। कराची में तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात की अपनी फिल्म है, जहां पर्दे पर तजावुजात नजर आती हैं। कुछ दिनों बाद इन तजावुजात का सफाया हो जाता है, फिर ये तजावुजात दोबारा जगह घेर लेती हैं। अली हसनैन हमें ये फिल्म दिखा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से कराची में KMC की जानिब से एक फिल्म चलाई जा रही है। उस फिल्म के कुछ सीन दिखाते हैं, आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। अब देखना यह है कि सारी तोड़ फोड़ से हासिल क्या हुआ। जो तजावुजात हटाए थे, क्या वो वाकई अब तक हटे हुए हैं? आइए मिलकर देखते हैं। फुटपाथों पर मौजूद पथारे और ठेले हटाए गए थे। लेकिन ये देखिए, क्या लग रहा है कि इन्हें हटाया गया था? आखिर ये तजावुजात माफिया हटती क्यों नहीं? होता रहेगा यार, ये 40 साल से ये होगा, अभी काम बंद होगा। ये वो पुलिस आगे हमारे को भगाएगा, हम भागेगा, जब वो चला जाएगा फिर हम अपना वो बच्चों को रुजी तो करेगा। दिन की सूरत हाल तो आपने देखी। चलिए अब देखते हैं कि कराची का रात में क्या हाल होता है। लेकिन उससे पहले इसी फिल्म के कुछ और सीन भी देखते जाएं। फुटपाथ घिरे हुए, कुर्सियां लगी हुई। इंतजामिया के एक्शन पर तजावुजात लगाने वालों का ये रिएक्शन है। कराची के शहरी होने के नाते तो कंप्लेन हमने तो नहीं की। बिल्कुल ये हमारी गलती है कि हमने कोई कंप्लेन नहीं की है। खाना पीना एंजॉय करना, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि जिम्मेदार शहरी भी बनना है। समझ तो आप भी गए होंगे कि जिस फिल्म के सीन हमने आपको शुरू में दिखाए, उसका नाम है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जैसे हर फिल्म के बाद थोड़ी देर तक मोटिवेशन रहती है, इस तरह ऑपरेशन के बाद भी तजावुजात थोड़ी ही देर के लिए गायब होते हैं। अब देखना यह है कि इस शहर को तजावुजात से हकीकी मानों में छुटकारा कब मिलेगा। कैमरामैन फैसल आगाई और जिशान अली के हमरा
अली हसनैन समा, कराची। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और जनरल असम्बली की सदर मारिया फर्नांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Resolutions on Kashmir, so the people of Kashmir ask how you can play a role to implement those resolutions. Thank you. Well, I think that as enshrined in the UN Charter, my role as the President to the General Assembly is to ensure within the mandate that we have to continue to make recommendations on the general principles of cooperation for maintaining international peace and security. You very well mentioned that you referred to a Security Council resolution. I am the President of the General Assembly, but of course the Charter is built in 3 pillars. The 3 pillars of the Charter are peace and security, development, and human rights. It is the responsibility of all members in every corner of the planet to respect and guarantee fundamental rights and the dignity of people. And these are the principles by which we stand as the United Nations. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने यह कहा है कि पाकिस्तान हमसायों के साथ अमन से रहना चाहता है। यूएन इस मामले में अपना नुमायां किरदार अदा कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कराची वाले हो जाएं तैयार, इतवार को है बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी है, हल्की बारिश के बाद ठंडी हवा चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ जाएगी। मौसम का हाल बताने वाले ये बता रहे हैं कि कराची में इतवार को हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है, इतवार को मौसम खुशगवार रहेगा, बारिश के बाद ठंडी हवा भी चलेगी और इस बारिश के बाद सर्दी की भी शिद्दत भी खासी बढ़ जाएगी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद कहते हैं कि सर्दी अभी गई नहीं है, बाकी है। इतवार के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। क्या उनका कहना है, खुद उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवा देते हैं। ट्रेन ट्रिजल होने का इम्कान है कराची में, न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सिंध में। तो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है सिर्फ इतवार वाले रोज़ यानी 20 जनवरी को। उसके बाद फिर मौसम वैसे ही हो जाएगा। और अभी टेम्परेचर के हवाले से अगर मैं बात करूं आपसे तो सर्दी अभी गई नहीं है और हम लोग अभी आज 14 पे हैं। हो सकता है फिर हम दोबारा 10-11 पे वापस आ जाएं 2-3 दिन के बाद। जनवरी अभी हमारा ठंडा ही गुजरेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद को मिलना पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन लीडर ने कौमी असम्बली से खिताब में एक बार फिर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने 800 मेगावाट का जो पन बिजली का मंसूबा है दराए सवाद के ऊपर, ये पेपरा रूल्स की जो स्पिरिट है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है बड़ा शार्प। अवाम का 309 अरब रुपया खर्च किया जा रहा है आंखों पे पट्टी बांधकर। हमने एडजमेंट मोशन भी दाखिल करा दी है इस हवाले से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आज इसके ऊपर रूलिंग दें, एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो विदिन 1 वीक पूरे मामले की जांच पड़ताल करके आपकी खिदमत पेश करे और हाउस को जानने का मौका मिले। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़रा मुअज़्ज़ज़ ऐवानों में अपोजिशन को गालियाँ देते रहे, उस वक्त इखलाकियात कमेटी बनाने का ख्याल नहीं आया। जब हमने जवाब देना शुरू किया तो हुकूमत को इखलाकियात कमेटी की याद आ गई। वो समा से गुफ्तगू कर रहे थे। पहले कोई तकरीबन 3 माह 100 दिन जो है यही इसी मुअज़्ज़ज़ ईवान में इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो अपोजिशन को गालियाँ देते रहे हैं, अपोजिशन की तज़हीक करते रहे हैं। तो और हमने कभी जवाब नहीं दिया। उस वक्त तो इनको ये याद नहीं आई एथिक्स कमेटी की। अब जब हमने जवाब दिया है तो उसके ऊपर अब इनको एथिक्स कमेटी उसकी ज़रूरत पड़ गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने चीफ जस्टिस की तरजीहात और कौमी डायलॉग की तजवीज़ की हिमायत कर दी।
सिराजुल हक ने मौजूदा सरकार को साबिक हुकूमत का तसलसल करार देते हुए कहा कि पुराने और नए हुक्मरानों में सिर्फ नाम का फ़र्क है। वो मंसूरा लाहौर में तरबियती नशिस्त से खिताब कर रहे थे। माजी के हुक्मरानों में और मौजूदा हुक्मरानों में नाम का फर्क है, काम का कोई फर्क नहीं है। माजी में पाकिस्तान में गन कल्चर आम हुआ था और अब गन कल्चर के बजाय गालियों का कल्चर आम किया गया। चीफ जस्टिस ने जो एक नेशनल डायलॉग की तजवीज़ पेश की है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ और उनकी आमद पर और उनकी तरजीहात को भी सपोर्ट करता हूँ कि कानून के बालादस्ती हो। मुशीर इत्तला सिंध मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि दिलों के शहजादे का नाम ECL में डालने की कोशिश की, हुकूमत को मामले पर यू टर्न लेना पड़ गया। मजीद क्या कहा सुनते हैं। फ़िरौन ने कोशिश की थी दिलों के शहजादे को ECL में डालने की और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरी पाकिस्तानी कौम ने उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया और इस हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी, यू टर्न लेना पड़ा। मैं गुजारिश करना चाहूँगा इन फ़िरौनों से कि प्लीज़ अपने जो अहकामात पास करते हैं वो आईन और कानून की रोशनी में और चीज़ों को देखने के बाद, परखने के बाद क्या करें। मैं समझता हूँ ये हुकूमत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है पाकिस्तान की आवाम के सामने और हम बैसियत ऑपोजिशन के चाहेंगे कि कुछ अर्सा और ये चले ताकि और पाकिस्तान की आवाम के सामने ये एक्सपोज हो सके। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर आए दो ग्रुपों का झगड़ा हो गया। कत्ल के केस में मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंजूर हुई तो मुद्दई पार्टी ने उस पर हमला कर दिया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। मुखालिफ फरीक को जमानत मिलने का गुस्सा, मुद्दई पार्टी ने अदालत के अहाते में ही मुलजिम पर हमला कर दिया। मुलजिम शफीक के खिलाफ शेखुपुरा में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया तो मुखालिफिन ने इस पर धावा बोल दिया। अदालत के अहाते में खूब धक्कम पेल हुई। पुलिस एहलकार भी बीच बचाव में नाकाम दिखाई दिए। लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनकर लाहौर हाई कोर्ट की सिक्योरिटी पहुंची और मामला खत्म कराया। पेशावर BRT मंसूबा, जिसमें आम शहरियों को सफरी सहूलियात के साथ साथ खुसूसी अफराद को भी सहूलियात फराहम करने का किया गया था वादा, ताहम कई स्टेशन पर कोई इंतजामात ही नहीं। हिरा शाह की रिपोर्ट। पेशावर रैपिड ट्रांजिट मंसूबा तामीराती काम तो ताखीर का शिकार था ही, ताहम आए रोज मंसूबे में तब्दीली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। खुसूसी अफराद भी मायूसी का शिकार। रीच 2 के 6 स्टेशनों में खुसूसी अफराद की सहूलत के लिए बनाए जाने वाले रैम्प नक्शे में मौजूद ही नहीं। 2500 लोग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज नॉट व्हील चेयर यूजर, अगर इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो वही सिस्टम होगा जो कि आज अभी एग्जिस्टिंग जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो लोग धक्के खाते। BRT हुक्काम की अनोखी मंतक, कहते हैं जगह की कमी के बायस खुसूसी अफराद के रैम्प को नक्शे से निकालना पड़ा। 6 स्टेशन है BRT में जिसमें रैम्प को डिलीट किया गया है स्केर्सिटी ऑफ स्पेस की वजह से, जगह वहाँ पे थोड़ी है, लेकिन वहाँ रैम्प को हम रिप्लेस कर रहे हैं लिफ्ट के साथ। सूबाई हुकूमत ने BRT मंसूबे के लिए बुलंद बांग दावे तो कर रखे हैं, तहम कितने फीसद हदफ हासिल हो सकेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन मेरान मुनीर के साथ हिरा शाह, समा, पेशावर। अब आपको ये बताएं कि मुल्तान में ऐसा भी एक इलाका है जहां बातों की जरूरत नहीं बल्कि इशारे काम आते हैं। मामला क्या है दिखाएंगे आपको अमजद मलिक की रिपोर्ट में। आंखों में आस और सपने लिए इशारों की जबान में बातें करती, ये है मुल्तान की बस्ती अराइया की 80 साला सईदा मई, जिसने जिंदगी यूं ही इशारों कनाइयों में बात करते ही गुजार दी। पहले भी हुकूमतें आई हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन यहाँ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमारी गुजारिश है इन गरीब लोगों के लिए, हम इनके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और कर रहे हैं। इस बस्ती के 95 अफराद गुंगे बहरे हैं। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम होने के दुख ने पूरी बस्ती को अपने लपेट में ले रखा है। सिर्फ 2 लोगों के खिदमत कार्ड बने, बाकी 95 में से 93 लोग हैं जिनको अभी तक खिदमत कार्ड नहीं मिले। और एक और हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पे जो है ना स्पेशल एजुकेशन स्कूल बनाया जाए ताकि ये लोग भी तालीम हासिल कर सकें। अहले इलाका कहते हैं बीमारी की वजूहात जानने के लिए
तिबी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए ताकि आने वाली नस्लें इस माजूरी का शिकार ना हों। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम ये अफराद किसी ऐसे मसीहा के मुंतज़िर हैं जो कि इनके दुख दर्द का मदावा कर सके। कैमरामैन मिर्जा सलीम बेग के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में जाली इनरोलमेंट का इंकशाफ बेहतर कारकर्दगी जाहिर करने के लिए असातिज़ा का अनोखा घपला। स्कूल रिकॉर्ड में नाम मौजूद मगर बच्चे गायब थे। माजरा क्या है जानते हैं पेशावर से फैयाज अहमद की रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में बूथ स्कूल और असातिज़ा के बाद अब बूथ तलबा भी सामने आ गए। दाखिला मुहिम के दौरान स्कूलों में धड़ाधड़ बच्चों का इंदराज। रजिस्टर्ड में नाम तो मौजूद मगर बच्चे स्कूल से गायब। महकमे तालीम के हुकाम का मामले का नोटिस वजाहत भी तलब कर ली गई। इधर बच्चा नहीं आ रहा, भाई स्कूल है किसी जगह और आपने लिख दिया नाम दीन मोहम्मद फलाना मोहम्मद गुल खान, ये वो लिख के आपने कह दिया कि जी एनरोलमेंट हो गई, तो ये सारा सिस्टम धोखा खाता है। डायरेक्टर एजुकेशन ने जाली इंदराज को असातिज़ा की नासमझी करार दिया कि हर बच्चा स्कूल में हो, किसी को खारिज न किया जाए। तो इससे बाद स्कूलों ने ये मतलब लिया था कि अगर एक बच्चा महीने से भी नहीं आ रहा हो तो आप इसको खारिज ना कर दे। फिर लास्ट मीटिंग में हमने इन लोगों को बताया कि नहीं, अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा तो आप ये फेक शो हो रहा है, आपके खिलाफ शो हो रहा है, आपकी अटेंडेंस इस पे गिरती जा रही है। सेक्रेटरी तालीम ने गलतियों का अजाला करने की हिदायत कर दी। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। और प्लास्टिक माहौल दुश्मन है, सब जानते हैं, मगर कभी नहीं सोचा कि इसके नुकसानात से बचने के लिए क्या करना है। अब जामिया कराची की होनहार तालिबा ने अनोखी रिसर्च करके कुदरती प्लास्टिक बनाया है। कैसे जानेंगे सोनिया शहजाद की रिपोर्ट में। क्या आपने कभी प्लास्टिक खाया है? नहीं ना, क्योंकि सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। लेकिन अब पाकिस्तान में ऐसा प्लास्टिक बन चुका है जिसे आप बआसानी खा सकते हैं। और ये प्लास्टिक कहाँ बन रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जामिया कराची शोबा फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालिबा ने कुछ अनोखा कर दिखाया। अपनी पीएचडी की रिसर्च में आम की गुठली से प्लास्टिक बना डाला जिसे खाया भी जा सकता है। मैंगो सीड है, उसके अंदर जो कर्नल है उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है अराउंड 60% का जो है वो मेथड डेवलप किया कि उसको किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसको किस तरह यूटिलाइज करना है और फिर अल्टीमेटली हम उस पे पहुंचे कि इट कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड टू फॉर्म एडिबल और बायोडिग्रेडेबल फिल्म। माहिर माहौलियात प्लास्टिक को आलूदगी की अहम वजह करार देते हैं। जलता प्लास्टिक माहौल दुश्मन, घरों में हो तो मूजी बीमारी का बाइस है। वसाइल की कमी के बावजूद जामिया कराची की तालिबा ने पाकिस्तान में पहली मर्तबा तहलील होने वाला प्लास्टिक बनाकर सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान जो है वो हमें पता है कि द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगो इन द वर्ल्ड। अगर आप एक दफ़ा उसमें से स्टार्च एक्सट्रैक्ट करके रख लें तो आपका जो पूरा साल है वो आराम से आपके रॉ मटेरियल की कमी नहीं होती। आप इसको यूज़ करके फेंके नहीं, आप इसको खा भी सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको खाना नहीं है तो आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें और ये खत्म हो जाएगी। आम की गुठली से बनाए गए प्लास्टिक पर मजीद तहकीक जारी है। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो ये कारनामा दुनिया में तहलका मचाकर माहौलियात में बड़ी तब्दीली ला सकता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ सोनिया शहजाद, समा, कराची। उधर रहीम यार खान से किराए का कातिल पकड़ा गया है। मुलजिम ने 7 लाख रुपए लेकर नौजवान को कत्ल किया था। मजीद बात करते हैं, समा के नुमाइंदे इमरान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान आसिफ, पुलिस ने तफ्तीश की होगी, इब्तदाई तहकीकात में क्या बात सामने आई है, क्यों इस शख्स ने कत्ल किया और किसको किया? जी बिल्कुल फवाद, DPO रहीम यार खान उमर सलामत के मुताबिक ये शख्स जो है वो एक मकामी सरदार है, इसका नाम दिलशाद रेंद है। इसने जो है एक नौजवान, नासिर नामी नौजवान को जो है 10 लाख रुपए डील हुई, इसकी मकतूल को कत्ल किया गया और जो कत्ल करने की वजह थी वो एक लड़की के साथ शुबे जो है उसके तहत उनको शुबा था कि इनकी लड़की के साथ इस नौजवान के कोई ताल्लुक है, जिसकी वजह से इस मकामी सरदार ने अपने 3 साथियों के हमरा नौजवान जो है उसको एक हफ्ता कबल जो है कत्ल करके उसकी बोरी बंद लाश जो है वो खानपुर के इलाके में खेतों में फेंक दी थी। जिसके बाद जो है पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उसके बाद इस मकामी सरदार को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस वक्त जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान आसिफ। बुलेटिन में अभी ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मातहत अफसरान समेत तमाम मुलाजमीन की डिग्रीज की तस्दीक का हुक्म। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट की 10 रोज में तमाम मुलाजमीन की असनाद जमा कराने की हिदायत। MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में क़ुव्वत का मुजाहिरा करेगी। लियाकत कॉलोनी में तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार कर लिया गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। PSO का माली बहरान मजीद संगीन हो गया। पार सेक्टर समेत दीगर इदारों पर वाजिबात 362 अरब रुपए से भी तजावुज कर गए हैं, जिसमें सुई नॉर्दर्न के लिए दरामद की जाने वाली LNG के 50 अरब रुपए भी शामिल हैं। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। PSO का माली बहरान मजीद संगीन। PSO को पावर सेक्टर और दीगर इदारों ने 362 अरब रुपए अदा करने हैं। PSO तर्जुमान का कहना है कि सिर्फ पावर सेक्टर पर वाजिबात 264 अरब रुपए से तजावज कर गए हैं। सुई नॉर्दर्न पर दरामदी LNG के वाजिबात 50 अरब रुपए से भी तजावज कर गए हैं। PSO का कहना है कि सुई नॉर्दर्न की जानिब से दरामदी LNG की रेगुलर अदायगी नहीं हो रही। माहिरीन का कहना है कि हर माह 6 LNG कार्गो इंपोर्ट किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि वाजिबात की अदायगी न होने से PSO को पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करने में मुश्किलात हो सकती हैं। अशरफ खान, समा, कराची। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर का कहना था कि ज़रई और सर्विसेज सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक में ताउन जारी है। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। मेहमान ने रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज किया। कैनेडियन डिप्टी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान और कनाडा के तिजारती ताल्लुकात अच्छे हैं, जिनमें मजीद इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान तजारत बढ़ाने में बहुत मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती ताल्लुकात में बेहतरी हुई है। कनाडा पाकिस्तान में मुख्तलिफ कमोडिटीज और सर्विसेज सेक्टर समेत सरमायाकारी पर भी फोकस कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सलमान मेहदी ने कहा कि शरह सूद और रुपए की कदर के हवाले से मुश्किल फैसले हो चुके हैं, अब बेहतरी नजर आ रही है। जो मुश्किल स्टेप्स थे वो गवर्नमेंट ले चुकी है, तो आगे की ट्रैजेक्टरी मुझे बड़ी पॉजिटिव नज़र आती है। मुझे लगता है कि 23 को इंशाल्लाह जो फाइनेंस बिल आएगा उसमें भी स्टॉक मार्केट के लिए बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO रिचर्ड मॉरन समेत दीगर मेंबरान से भी मुलाकात की। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। हुकूमत ने दवाओं की कीमतों में इजाफा किया तो मुल्तान के मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं नायाब हो गईं। गरीब मरीज मारे मारे फिर रहे हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। महंगी दवाइयाँ मरीजों की पहुंच से दूर हो गईं। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 15% इजाफा किया तो मुल्तान में दवाएं मार्केट से गायब हो गईं। मरीज दवा के हसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। हुकूमत ने कीमतें बढ़ा दी हैं, पैसे घर भर के थक गए। 600 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, घर को गुजारा नहीं होता। दिल, जिगर और गुर्दों समेत 15 से ज्यादा मर्ज की दवाएं ब्लैक में फरोख्त हो रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स हजरात ने ब्लैक कर ली हैं, मिलते नहीं हैं। जो रनिंग आइटम्स हैं वो तमाम शॉर्ट हो चुकी हैं, जो नहीं मिल रही, और मनमाने रेट पे डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने बीमार लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। अद्वियात की किल्लत और कीमतों में मनमाने इजाफों ने गरीब मरीजों के लिए इलाज मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन अकमल खोखर के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। ट्रैफिक पुलिस कोयटा ने साल 2018 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। गुज़िश्ता साल के दौरान ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर 1,05,000 से ज़ायद चालान किए गए। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस कोयटा के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के दौरान 1,05,000 से ज़ायद चालान की मद में खिलाफ वर्जी करने वालों से 3 करोड़ 2 लाख रुपए के जुर्माने वसूल किए गए। 2,000 से ज़ायद गाड़ियों से काले शीशे और 4,700 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से गैर कानूनी नंबर प्लेट उतारे गए। गैर मोहतात ड्राइविंग पर 19,300 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान भी किया गया। हमारा काम ये है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करना। कोई गलत पार्किंग करता है, कोई कहीं जाम हो जाता है, कोई ट्रैफिक को चलते रहे वो करना है, और कोई वायलेट करता है उसको हमने चालान करना है। तीसरी चीज़ हमारे पास कोई नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो का क़याम भी नागुज़ीर है। कोर्ट भी पूछ रहे कि इंजीनियरिंग ब्यूरो कहाँ तक पहुँचा, बल्कि हमें उन्होंने लास्ट उसमें ये डेडलाइन दी थी कि जी आप 22 तक हमें बता दें कि कहाँ तक ये प्रोसेस, तो वो फिर उसको ट्रैक करके
वहाँ तक CS ऑफिस तक हमने पहुँचा दिया उसको। SSP ट्रैफिक का कहना है कि नेशनल हाईवे पर हादसात की रोकथाम के लिए बस मालिकान से ड्राइवरों की तफसीलात मांगी गई हैं। बड़ी गाड़ियों के ड्राइवरों का बाकायदा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। कैमरामैन जफर बलोच के साथ शाह हुसैन, समा, क्वेटा। सिंध में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए जंग छिड़ गई। सूबाई वजीर नासिर शाह कहते हैं चेयरमैन हुकूमत का होगा, जबकि फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि चेयरमैन अपोजिशन का होना चाहिए। इनसे जो रेशियो है वो है 40-60 के लिहाज से 14 इनको मिलनी है, जिसमें से था कि जो इन्होंने आइडेंटिफाई की थी कि 14 में से 8 जो भी हैं वो मिलनी चाहिए, वो भी हो गया डिसाइड। और फिर अभी एक मजीद ये कह रहे हैं कि हमें 15 दे दें, तो उस पर भी सोच रहे हैं हम लोग कि ये। बाकी PAC का तो हमने पहले भी नहीं कहा हुआ था। सिंध असेंबली में हमेशा हुकूमत के पास रहा है, तो हुकूमत के पास है। इसी पर बात करेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, ये क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला है ये। सिंध का सूबाई सतह पर इस पर जंग छिड़ गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन के दरमियान। अपोजिशन का कहना है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो अपोजिशन से होना चाहिए, जबकि स्टैंडिंग कमेटियां हैं 36, उसका मामला भी ज़ेर बहस आया है। अपोजिशन ने 15 स्टैंडिंग कमेटियां मांगी है, जबकि हुकूमत की जानिब से 14 स्टैंडिंग कमेटियां देने पर रजामंदी की है। जो असल झगड़ा छिड़ा है वो छिड़ा है पब्लिक अकाउंट कमेटी की चेयरमैनशिप पर। अपोजिशन ये मुतालबा कर रही है कि साफ शफाफ तकसीम के लिए जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपोजिशन के पास होना जरूरी है, जबकि सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत का कहना है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो हुकूमत का इख्तियार है और वो हमेशा हुकूमत के पास रही है, तो ये हुकूमत के पास ही होनी चाहिए। तो ये जंग इस वक्त सिंध में जारी है। आज आला सतह पर मुलाकात हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा और अपोजिशन अरकान के साथ आम सतह मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी ये फैसला नहीं हो सका कि पब्लिक अकाउंट कमेटी किसके पास होगी। ये झगड़ा सिंध में ठीक है, अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। मामले से आपने आगाह किया। संजय, आपका शुक्रिया। आप क्रिकेटर हैं और बॉलिंग एक्शन के बारे में परेशान हैं तो घबराइए मत। इस्लामाबाद के नौजवान ने मशकूक बॉलिंग एक्शन पकड़ने वाली टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। ज़हीर अली की रिपोर्ट में देखिए। बॉलिंग एक्शन में खराबी, नौजवान क्रिकेटर्स का बड़ा दर्द सर खत्म। इस्लामाबाद के अब्दुल्ला और असावल ने मशकूक एक्शन की निशानदेही करने वाली मोबाइल ऐप तैयार कर ली। 2015 में जब सईद अजमल का ये मसला सामने आया तो हमें बड़ा दुख महसूस हुआ कि एक पाकिस्तानी और माया नाज बॉलर, उनके साथ इस तरह की एक चीज़ हुई है। और उस वक्त हम एक आइडिया के साथ आए जिसको हमने क्रिक फ्लेक्स का नाम दिया। पाकिस्तानी नौजवानों की तैयार करदा स्लीव पहन कर बॉलिंग कराएं, एक्शन दुरुस्त है या गलत, नतीजा सेकंड्स में मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। इस तरह का वेरेबल स्लीव बनाया है जो कि कोई भी बॉलर अपने हाथ पे पहन सकता है और वो जब बॉल कराएगा तो उसको उसी वक्त एक मोबाइल ऐप पे पता लगता है कि वो बॉलिंग करा रहा है वो सही करा रहा है कि नहीं है। सावल का कहना है कि आने वाले वक्त में क्रिक फ्लैग से अंपायर्स का काम भी आसान हो जाएगा। हमने इस बैंड के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाई है ताकि मतलब ग्राउंड में अगर आप लैपटॉप वगैरह नहीं ले जा सकते जाहिर है तो अंपायर कोच के लिए ईजी है कि वो मोबाइल यूज कर सके। हुकूमती तवज्जो मिले तो इस टेक्नोलॉजी को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारफ कराया जा सकता है। पाकिस्तानी नौजवान कुछ कर गुजरने की ठान लें तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर भी जानते हैं। अब्दुल्ला और असावल का कारनामा इसकी जिंदा मिसाल है। कैमरामैन जमशेद खान के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। पहलवानों के शहर गुजरावाला में रेसलिंग की दुनिया के सुपरस्टार की सालगिरह का केक काटा गया। इस मुनफरिद सालगिरह का अहवाल जानते हैं जुबैर भट्टी से। गुजरावाला में बटिस्टा के फैन आतिफ ने अपने हीरो की गोल्डन जुबली सालगिरह धूमधाम से मनाई। 6 पाउंड का केक काटा, मछली, चिकन कढ़ाई, रोगनी नान और स्वीट डिश से मेहमानों की तवाज़ो की गई। मैं 14 साल की उम्र का था तो बटिस्टा का फ़ैन मैं तब से हूँ। आज उनकी 50वीं सालगिरह और हमने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की।
बटिस्टा का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी आतिफ को रवा माह का फैन नंबर 1 करार दे चुका है। बटिस्टा की सालगिरह थी, भाई को भी हम बटिस्टा के नाम से जानते हैं। सालगिरह की तकरीब में नौजवानों ने खूब डांस और हल्ला गुल्ला भी किया। बटिस्टा के फैन नंबर 1 की ख्वाहिश है कि जिंदगी में एक बार अपने हीरो से मुलाकात करें। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ जुबैर भट्टी, समा, गुजरावाला। खुददारी कहें या सरकार के खिलाफ एहतजाज, लाहौर की मॉल रोड पर बनने वाले परिंदों के सरकारी घर आबाद ना हो सके। परिंदे इनमें बसेरा क्यों नहीं करते, जानते हैं अरशद विर्क से। मॉल रोड पर फड़फड़ाते ये परिंदे बसेरा करते हैं इर्द गिर्द के दरख्तों पर। सरकार ने चंद बरस कबल इनके लिए बनवाया घरों का दरख्त। परिंदों को इनमें से कोई भी घर नहीं भाता, इसीलिए कई बरस बाद भी इनमें कोई परिंदा नजर नहीं आता। घर बनाए वो बहुत छोटे हैं और उसके अलावा जो उनके घुसने की जगह है वो बहुत छोटी है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा इसकी वजह परिंदों की कुदरत पसंदी करार देते हैं। वो आजाद रहना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल में इसलिए नहीं यहाँ पे रह रहे। सरकार की मदद से बने परिंदों के ये सरकारी घर बासियों की अदम दिलचस्पी का शिकार हैं। परिंदों ने भले ही मुस्तरद कर दिया, लेकिन उनके लिए बने ये घर इस्तांबुल चौक की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ अरशद वर्क, समा, लाहौर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी न्यूज हेडलाइन। देखते रहिए समा।